हम झूठ क्यों बोले या झूठ क्यों बोलते हैं? देखिए, जो हम हैं उसके अलावा, उसके इतर अगर हम दिखने का प्रयास करते हैं, उससे अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं और जो हमारे पास है उससे हम अधिक पाने की जब उम्मीद करते हैं तो हम झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन देखना हमें ये है कि भाई क्या होता है, भाई हम डिफरेंट नजर आना चाहते हैं, हम बेटर नजर आना चाहते हैं, हम महान नजर आना चाहते हैं। देखिए, महान सब बनना चाहता है, उसी क्रम में आदमी झूठ का सहारा लेता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को 0 मिल गया, बच्चे ने 0 को 8 बना दिया। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स को यह बताना चाहता है कि हम महान है, हमको 0 नंबर नहीं मिला है, हमको कितना मिल गया है, 8 मिल गया है। या अगर 0 मिलता है तो उसके पहले 1 लिख देता है, कहता है हमको 10 मिल गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई 0 छोटा है और 10 बड़ा है। तो ये सबसे पहला कारण होता है क्या, झूठ बोलने का। अब देखना यह है कि साहब हम किसको प्रभावित करना चाहते हैं, हम क्यों झूठ बोलना चाहते हैं। तो हमारा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। अगर एक छोटा बच्चा है तो अपने पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, फ्रेंड्स को करना चाहता है, टीचर्स को करना चाहता है। अगर हम प्रौढ़ लोग हैं, अगर हम वयस्क हैं, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर के लोग प्रभावित हों, हम जिस स्थान पर काम करते हैं वो लोग प्रभावित हो जाए, हमारे मित्र प्रभावित हो जाए, हमारे समाज के लोग प्रभावित हो जाए। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा, अपने आप को दूर हटा के देखें, तो पता चलता है कि जो आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बहुत नगण्य है। इट्स जस्ट लाइक एन आयोटा, बिल्कुल बहुत कम है। मतलब ये हुआ कि अगर आप थोड़ा सा दूर से देखते भाई हम किसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। अगर ठीक है, अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10,000 लोगों को आप प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, दैट टू अगर आप बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं तो, और नहीं तो कितना 10, 20, 50, 100, 200, 400। मतलब ये हुआ कि हम जो छोटी छोटी बातों को लेकर झूठ बोलते हैं वो प्रभावित किसको करना चाहते हैं, बहुत लिमिटेड लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। इंस्टेंट अपने रिलेटिव्स को प्रभावित करना चाहते हैं, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, परिवार ने ऐसा कर दिया। तो वो कौन सा चीज है, ये हमारा जो प्रभाव क्षेत्र है वो बहुत लिमिटेड होता है। अब जो तीसरी बात है ये कि हम करते कैसे हैं, हम करते इस प्रकार है कि हमारा एक असली व्यक्तित्व होता है, असली पर्सनालिटी होती है। हम एक दूसरी पर्सनालिटी को उस पर सुपर इम्पोज करते हैं। हमारी एक्चुअल पर्सनालिटी हो गई और एक दूसरी पर्सनालिटी क्या हो गई, यानी हमारी ड्यूअल पर्सनालिटी हो गई। लेकिन फैक्ट ये है, यानी हम जो हैं, जो दिखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हम दिखते तीसरा है, क्योंकि हम हैं कुछ। इसीलिए लोग कहते हैं कि पीपुल कैरी देयर व्हाट, सुपर इम्पोज पर्सनालिटी विद देम। जो हमारा असली व्यक्तित्व है और हम जिसको कैरी करते हैं अपनी पर्सनालिटी को, हम एक्चुअली हमारा नेचर वो नहीं है, हम वो है नहीं, लेकिन हम दूसरी पर्सनालिटी को कैरी करते हैं। लेकिन जिसको हम दिखाना चाहते हैं उसको हम कुछ अलग दिखाई देते हैं। यानी पहला हो गया क्या, हमारा असली व्यक्तित्व, दूसरा है हमारा सुपर इम्पोज व्यक्तित्व या पर्सनालिटी, और तीसरा जो हम लोगों को दिखाई देते हैं। यानी हमारा व्यक्तित्व जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली वो नहीं हुआ, क्या हो गया, कोई तीसरी पर्सनालिटी हो गई, और उसको लोग, फ्रेंड्स, समाज, दोस्त, ऑर्गेनाइजेशन, बॉस, बीवी, हस्बैंड, बच्चे किस तरह से देख रहे हैं ये हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम आई एम बीइंग परसिव्ड इन ए डिफरेंट वे फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। तो ये बात होती है किसकी, हाउ पीपल डू एंड हाउ इट इज बीइंग सेड। अब इसके बाद जो आती है भाई, इसके रिस्क क्या है, खतरा क्या होता है कि हम हमेशा डाउटफुल रहते हैं, सशंकित रहते हैं कि भाई जो हम बोले हैं वो हो। दूसरा जो होता है, हम बड़े स्ट्रेस फील करते हैं, भाई हम झूठ बोले थे फिर वो आदमी आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है। हम बहुत अपने आप को छोटा भी बार बार फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो अपनी पर्सनालिटी को सुपर इम्पोज किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मन बहुत अशांत रहता है, हम बहुत अनरेस्ट रहते हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं होता है। हाँ, ये हम उनकी बात नहीं करते हैं जो बड़े स्मार्ट लोग होते हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो झूठ भी इतने स्टाइल में और इतने नपेतुरे तौर से बोलते हैं। अगर एक बार जो स्टेटमेंट दे दिया तो उसी स्टेटमेंट को बार बार करते रहेंगे, मतलब उनका झूठ लगेगा क्या है, मतलब वो फिगर के रूप में दे दिया। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो हम स्मार्ट झूठ बोलने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सामान्य लोगों की बात करते हैं जो ओवर स्मार्ट नहीं है। तो ये इसके खतरे हैं कि डाउटफुल रहेंगे, स्ट्रेस रहेंगे, परेशान रहेंगे, आपका मन बिल्कुल अशांत रहेगा, हमेशा आप कहीं किसी कोई हमसे पूछ न ले, कोई इसके बाद न पूछ दे। जैसे सपोज कर ले कि अगर किसी बच्चे को 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में कम नंबर मिला है किसी सब्जेक्ट में, किसी को आपको कितने नंबर मिला था, तो उसने कह दिया कि साहब हमको कितना मिला था, कह दिया कि साहब आई गॉट 97%। मान लीजिए उसको मिला था कितना, 47%, और कितना कह रहा है हमको मिल गया 97% मिल गया। अब वो बार बार सोचता रहता है भाई कोई मार्कशीट न देख ले, कोई किससे पूछ न ले, ये क्लियर है। तो ये मन हमेशा क्या रहता है, भाई एक बार कह दिया ना कि हमको 47% मिला था, बात खत्म हो गई, 47% मिल गया था। तो ये इसके खतरे हैं।
अब इसका सोल्यूशन क्या है? हम कैसे ट्रुथ के साथ एक्सपेरिमेंट करें, या यूं कहिए कि हम कैसे झूठ कम बोले या करीब करीब नहीं बोले। मेरा मानना है कि अगर हम ये 3 प्रयोग करते हैं, सबसे पहला प्रयोग ये है कि हम सिंपल रहें, साधारण रहें, जो है वही है। अगर कुछ भी हाँ भाई इतना ही है, क्या फर्क पड़ा, हमको नहीं बनना। तो अगर हम सरल बनते हैं, सरल रहते हैं, यार ये सरल होना और शुष्क होना, और सरल होना और सरस होना दोनों अलग बातें हैं। तो हमें सरल होना है लेकिन सरस होना है। ऐसा नहीं है कि अगर हमसे कोई पूछता है कि साहब आप कहाँ काम करते हैं, तो आप कह सकते क्या काम करते हैं साहब, हम तो यहाँ पर किरानी है, कर्म कूट रहे हैं। आप उसको ऐसे भी कर सकते, अरे साहब लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं ठीक है साहब, वहां पर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, हो रहा। मैंने किसी बच्चे से मैंने पूछा था कि भाई आपके पिताजी क्या करते हैं, वो किसान का बच्चा था। आप जानते हैं उस बच्चे ने क्या कहा था? बच्चे ने मुझे जवाब दिया था, मेरे पिताजी देश को भोजन प्रदान करते हैं। मतलब क्या हुआ कि बच्चा ये नहीं कर रहा मेरे पिताजी किसान है, वो इस बात को गर्व से ले रहा है। तो हमें करना क्या है कि हमें सरल हो रहना है, और क्या होना है, सरस रहना है। शुष्कता नहीं आनी है जीवन में कि नहीं साहब तो क्या करें साहब, ऐसा नहीं, कोई निराशावादी वाली बात नहीं। दूसरा जो है, हम बात कम करें। अगर हमसे कोई पूछता है तो कब भागने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम कम बोले ना। कम बोलेंगे तो झूठ बोलने की जो संभावना है वो खुद घट जाएगी। तो पहला है कि हम सरल और सरस रहे, ईमानदार रहे। ठीक है, जो है सो है, हमको नहीं प्रभावित करना है लोगों को। बट वॉट एवर आई एम। अब सपोज कर लीजिए कि आपके सभी फ्रेंड्स जो हैं दे हैं, मान लीजिए बहुत से बच्चे हैं, छुट्टियां हुई, तो कोई कहता है साहब आई वेंट टू यूरोपियन कंट्री, आई वेंट टू दिस, आई वेंट टू सिंगापुर, आई वेंट टू, और आप अपने गांव गए। बी सिंपल, आई वेंट टू माई नेटिव प्लेस एंड इट वॉज अ वंडरफुल प्लेस। भाई आप उसको मैग्नीफाई करो ना, आप उसके लिए प्राइड फील करो ना। आपको ये बताने की कोई थोड़ा यूरोपियन कंट्री, यानी जो यूरोपियन कंट्री से घूम के आया है, या सिंगापुर, मलेशिया, या कहीं से भी घूम के आया है, तो उसको लगना चाहिए ये लग रहा है कि इंडिया में हेवन से आ गए क्या। तो आप वो फीलिंग लाइए, मतलब सरल रहिए लेकिन क्या रहिए, सरस रहिए। पहला हो गया। दूसरा है कम बोलिए। अधिक बोलने की जरूरत नहीं है, हवा बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब जब कम बोलेंगे तो कम हो जाएगा। और सबसे तीसरी बात यह है कि आपको लगता है कि नहीं अब तो कुछ झूठ बोलना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति आती है कभी कभी, चुप हो जाइए, स्माइल कर दीजिए। क्योंकि स्माइल कर दीजिएगा तो क्या होगा, अब सामने वाला आपने समझे कि भाई इसका मतलब हाँ है कि ना है। ऐसी स्थिति बहुत कम आती है जो आपसे लोग है कि नहीं आपको बोलना ही है, जस्ट कीप क्वाइट। तो 3 सिचुएशन, 3 सोल्यूशंस हैं। पहला क्या हो गया, सरल रहिए, सरस रहिए, सरल और सरस रहिए, व्यक्तित्व तो आपका होना चाहिए। दूसरा हमने क्या बोला, कम बोलिए। और तीसरा क्या है, चुप हो जाइए, जस्ट डोंट टॉक। ऐसी सिचुएशन आती है तो बोलने की जरूरत ही नहीं। तो ये हमारे पास है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप उसको रिकॉर्ड करिए, कहीं आप नोट कर लीजिए कि भाई ये सिचुएशन आई, हमने इसको कर दिया, और फिर इसको रिफ्लेक्ट करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, पीछे घूम के देखिए, और तब आपको आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि जिन बातों को लेकर के हम झूठ बोलते हैं, एक समय ऐसा आता है जब आप बहुत कुछ तो आप उस समय आगे से जाकर के फिर पीछे लौट के देखते हैं तो लगता है कि व्हाट अ ग्रेटफुल आई वाज, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था कि इतनी छोटी बात को लेकर मैं झूठ बोल दिया। मैं चुप रह सकता था, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। आपको खुद अपने आप के प्रति हीन भाव, अपने आप को आप कोसना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उसको जब रिकॉर्ड करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, पुनर्विचार करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको एक अलग, और दिन पर दिन आप में क्या होगा, आप में धीरे धीरे आप में एक अलग तरह से आपका व्यक्तित्व जो है आलोकित होना शुरू हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व क्या होगा, लोग ये परसीव करें भाई ये आदमी झूठ तो नहीं बोलता है, भाई ये आदमी तो ऐसा ही है, ये आदमी सिंपल ही है। हमारी बात सुन रही है। अब सबसे स्थिति अच्छी बात क्या है कि इसके फायदे क्या है। सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि साहब मन शांत रहता है, मन अशांत नहीं होता है, देयर इज पीस ऑफ माइंड। पहला हो गया। दूसरा हमने कहा कि फीलिंग जॉय, आपका मन और चित्त दोनों में क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है। भाई हमारी मस्ती वाली जिंदगी है, हम किसी से झूठ नहीं बोलना है, हमको महान नहीं बनना है। हम ये नहीं कहते महान नहीं बनना चाहिए, आपको महान बनने के लिए लोगों को बताना जरूरी नहीं है कि हम महान बनने वाले हैं। आपको महान बन जाना है ताकि लोग कहें कि अरे तो महान बन गया। If you have to be successful, you don't have to go and tell the world, I want to be successful and I am going to be successful, I am going to be successful, I am going to be successful. No. भाई work consistently, put your heart and soul, आप अपना बोलते ना तन मन धन लगा दीजिए उसमें, हर तरह से अपना सब कुछ आप उसमें झोंक दीजिए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए। और जब सफल हो जाएंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप जान जाएंगे कि आप सफल हो गए।
Once you reach to the destination, अगर आप एक once you reach to the pinnacle, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, अगर आप एक खास ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो उस केस में आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। उस केस में आपकी जो कमजोरी है, जिसके लिए आप झूठ बोल रहे थे, वो आपके लिए स्ट्रेंथ हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा तो कोई आईएएस है, उन्होंने अपने 12वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड किया था फेसबुक पर, क्योंकि उन्होंने बहुत कम नंबर पाया था। क्यों? क्योंकि अगर वो आईएएस बन गए तो वो जो कम नंबर उन्होंने क्या उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया। याद रखिएगा, 12वीं क्लास में उनको बहुत कम नंबर मिले थे, 60% से भी कम नंबर था उनको। लेकिन जब वो आईएएस बन गए तो उस केस में वो क्या हो गया, उनकी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। देखिए साहब, इतना कम नंबर पाके भी आईएएस बन गए। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो अपने मन में ठान लिए हैं, जहां हमें पहुंचना है, जिस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य की तरफ हम पूरे मनोयोग से बढ़ें। बाकी जो डिसाइड है वो जमाना खुद कर लेगा, हमारी सफलता कर लेगी, और जो रही सही कसर होगी वो ऊपर वाला निकाल देगा। थैंक यू सो मच।